आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो न सिर्फ ऐतिहासिक है बल्कि भू राजनीति और वैश्विक रणनीतियों से भी जुड़ा हुआ है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ग्रीनलैंड को खरीदने की इच्छा जताई है, लेकिन ग्रीनलैंड ने साफ कर दिया है कि हम बिकाऊ नहीं हैं। तो आखिर क्यों ग्रीनलैंड अमेरिका के लिए इतना खास है? अमेरिका ने पहले कब और कैसे नए इलाके खरीदे हैं और ग्रीनलैंड को खरीदने की कोशिशें क्या पहले भी हुई हैं? चलिए इसे समझते हैं एक दिलचस्प कहानी के जरिए। सबसे पहले ग्रीनलैंड की अहमियत 3 वजहों से है। भू राजनीति यानी जियोपॉलिटिकल, खनिज संपदा यानी रिसोर्सेज, मिनरल रिसोर्सेज और आर्कटिक क्षेत्र में बढ़ते अवसर। पहला पॉइंट जो है भौगोलिक और रणनीतिक जो स्थिति है इसकी। ग्रीनलैंड कभी डेनमार्क का उपनिवेश हुआ करता था, यानी कॉलोनी हुआ करता था, और अब ये डेनमार्क का एक स्वायत्त प्रांत है, ऑटोनोमस स्टेट है। ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में यूरोप और उत्तरी अमेरिका के बीच स्थित है। कोल्ड वार के समय से ही इसका काफी महत्व बढ़ गया है। ग्रीनलैंड में अमेरिका का एक बड़ा एयरबेस है, पैसिफिक स्पेस बेस, पहले इसे थुले एयरबेस बोलते थे। ये बेस अमेरिका को रूस, चीन या उत्तर कोरिया से आने वाली मिसाइलों की निगरानी करने और रोकने में काफी हेल्पफुल है। दूसरा है खनिज संपदा। ग्रीनलैंड दुर्लभ खनिजों से भरपूर है जो मोबाइल फोन, इलेक्ट्रिक गाड़ियों और हथियारों में इस्तेमाल होते हैं। आज चीन इन खनिजों का प्रमुख आपूर्तिकर्ता है, यानी सप्लायर है। 2021 में ग्रीनलैंड ने यूरेनियम खनन पर बैन लगा दिया था। तीसरा पॉइंट है आर्कटिक में नई वाटरवेज की जो पॉसिबिलिटीज हैं। ग्लोबल वार्मिंग के चलते आर्कटिक क्षेत्र में बर्फ पिघल रही है, जिससे नए समुद्री रास्ते खुल सकते हैं। अमेरिका यहाँ रूस और चीन के प्रभाव को रोकना चाहता है। डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले कार्यकाल में ग्रीनलैंड को खरीदने का प्रपोजल दिया था। उन्होंने इसे एक बड़ा रियल एस्टेट सौदा बताया था, लेकिन जब डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने इसे बेतुका बताया तो ट्रंप ने डेनमार्क की यात्रा रद्द कर दी। इसके अलावा 1946 में राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन ने ग्रीनलैंड के लिए डेनमार्क को $10 करोड़ का प्रपोजल दिया था। ट्रूमैन ने यहाँ तक सोचा था कि अलास्का के कुछ हिस्सों को ग्रीनलैंड के बदले दे दिया जाएगा, लेकिन ये योजना आगे नहीं बढ़ सकी। 1867 में अमेरिकी विदेश विभाग ने पहली बार ग्रीनलैंड को खरीदने की संभावना पर विचार किया था, लेकिन तब भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। अमेरिका ने इतिहास में कई बार नए इलाके खरीदे हैं, जिसमें पहला है अलास्का की खरीद हुई थी जो 1867 में हुई थी। रूस से अलास्का को $72 लाख में खरीदा गया। ये सौदा राष्ट्रपति एंड्रयू जॉनसन के समय हुआ और इससे अमेरिका को 15 लाख वर्ग किलोमीटर जमीन मिली थी। एक और खरीद हुई थी जो लुइसियाना खरीद के नाम से जानी जाती है, 1803 में हुई थी। फ्रांस से 2 करोड़ वर्ग किलोमीटर जमीन खरीदी गई। ये सौदा राष्ट्रपति थॉमस जेफरसन के समय हुआ और अमेरिका ने इसके लिए $1.5 करोड़ चुकाए थे। एक और खरीद हुआ था डेनिस वेस्ट इंडीज, 1917 में हुआ था। ये अमेरिका ने कैरेबियन में डेनमार्क से कुछ द्वीप खरीदे और इन्हें यूएस वर्जिन आइलैंड्स नाम दिया था। तो दोस्तों, ग्रीनलैंड को खरीदने की ट्रंप की जो इच्छा है ये कोई नई बात नहीं है। अमेरिका ने पहले भी अपनी रणनीतिक और आर्थिक महत्वाकांक्षाओं के लिए जमीनें खरीदी हैं, लेकिन ग्रीनलैंड अपनी भौगोलिक स्थिति और खनिज संपदा के कारण आज भी एक विवादित मुद्दा बना हुआ है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल धियर टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। हम फिर मिलेंगे एक और रोचक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। थैंक यू सो मच।